जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे कि जो कि कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी महिलाएं ही होती हैं। पति आपके जितना भी कमा लें, यदि घर की महिला कुलक्षणी रहती है, उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, तो उस घर की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये तो कोई भी थोड़ा भी ज्ञानी आदमी किसी महिला को देख करके उसके घर की प्रगति का आभास कर सकता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कुछ आज आपके घर में परेशानी और कोई आपके बगल के ही उस टूटे फूटे कर्म करके, खराब कर्म करके हो सके अग्रसर हो, तो किसी का देखा देखी नहीं किया जाता है। आप लोग यदि रामायण पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसी आदर्श बातें घर की नैतिकता को ले कर चलते हुए ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, जो महिला अगर इन कार्यों को पहले से करती होंगी उनको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जो इसमें से 2-4 भी नहीं करती होंगी वो आज से ही गांठ बांधें, क्योंकि सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में। लाख आप पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लेंगी, यदि ये कार्य सब आप लोग सही समय से नहीं करती होंगी तो कभी भी आपके पति संतान की उन्नति नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप आजमा करके इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, या आप ऐसी गलतियां करती होंगी तो उसका प्रभाव देख लीजिएगा कि आपके घर में कितना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी घर की महिला को सूर्योदय के बाद नहीं जगना चाहिए। दोस्तों सोचिए कि हम महिलाएं सोई हों और घर में सूर्य का प्रकाश आ चुका है, घर के सारे दरवाजे बंद हो, घर में झाड़ू तक नहीं लगा हो, उस घर की उन्नति की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि थोड़े दिन आप लोगों को खराब लगे या ठंडी के दिनों में न जग पाती हो, लेकिन जैसे ही आप लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगी, जग कर कोई काम मत कीजिए, इधर उधर रहिए, भजन लगाइए, घर में घूमिए टहलिए, लेकिन जगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप लोग 2-4 दिन जग के देखिए कि आपके जीवन में कितना इसका सकारात्मक असर पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है कि सुबह की हवा यदि ली जाए तो सकारात्मक अपने शरीर पे भी उसका प्रभाव होता है, और घर के दरवाजे खिड़कियां यदि खोल दिया जाए तो सूर्य की कृपा भी ऐसे घरों में होती है। तो ये एक काम तो आप लोग अवश्य कीजिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, आपकी आंखें न खुले। जल्दी जगेंगी तो जल्दी सोएंगी तो जल्दी जगने की आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, कभी भी महिलाओं को सुबह में, जैसे बहुत सारे लोगों के पास मेड होती है तो झाड़ू बर्तन के लिए इंतज़ार करती हैं, एक बार अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा ही झाड़ू लगा करके घर का कचरा जरूर बाहर निकालें। बाद में दोपहर में जब मेड आएगी तो झाड़ू पोछा अच्छे से करेगी, लेकिन थोड़ी सी झाड़ू अपने सूर्य का प्रकाश आने से पहले अपने घर से अवश्य निष्कासित कर दें। हो सकता है कि थोड़ी मेरी बातें आप लोगों को कुछ वैसी लगती होंगी, लेकिन आप अपने जीवन में इसको उतार कर देखिएगा, खुद ही कुछ दिनों के बाद आपको अपनी इस सब कर्मों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा और आपको खुद सकारात्मक अच्छा महसूस होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, महिलाओं को कभी भी सुबह देव या ऋषि स्नान ही करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में 4 स्नान बताए गए हैं। देव स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, ऋषि स्नान जो 6 बजे तक किया जाता है, और 7-8 बजे तक कहा जाता है मानव स्नान किया जाता है। उसके बाद से सब राक्षसी स्नान होता है। तो आप लोग कुछ नहीं तो 9 बजे तक मानव स्नान अवश्य कर लें। यदि छोटे बच्चे हैं, बहुत लोगों को परेशान करते हैं, या सुबह में नाश्ता बना कर देनी हो, जो भी हो ये चीज़ें, लेकिन आप लोग सुबह में स्नान जरूर थोड़ा सा अपने ऊपर 2 लोटा 4 लोटा जल गिरा करके स्नान कर लिया कीजिए। जानती हैं, पहले हमारे घर की महिलाएं जो थी, सुबह में नहा करके थोड़ा बहुत जितना भी उनका होता था शक्ति अनुसार जरूर श्रृंगार करके रसोई में जाती थी, रसोई में अपने खाना बनाने। आजकल की महिलाएं नाइटी पहन लेती हैं, छोटे मोटे कुछ कपड़े पहन लेती हैं, बाल लपेट लेती हैं। तो देखिए, जैसा आपको जो चीज़ महसूस होता है, सामने वालों को भी वैसा ही महसूस होता है। आप खुद महसूस कीजिएगा, बिखरी बिखरी आप रहेंगी तो देखने वालों को भी घर में अच्छा नहीं लगता। और उससे क्या होता है, घर में आपके प्रति सबका दिमाग अलग रहेगा, पॉजिटिव माहौल नहीं रहता है। आप खुद इसको करके थोड़ा सा देखिएगा कि सुबह में नहा करके थोड़ा बहुत ही जो भी आपका आवश्यकता हो, जो भी मतलब कि
हो सके श्रृंगार करके तब रसोई में या कार्य शुरू कीजिएगा। इससे सबसे बढ़िया तो आपके पति का प्यार मिलता है, पति को भी अच्छा लगता है, चाहे कितना भी मॉडर्न पति हो। हमेशा छोटे मोटे कपड़े पहन कर रहे हैं, बाल लपेट कर रहे हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। घर में महिला अच्छे से रहे, कपड़े लत्ते पहन करके और साफ सुथरे, तो अच्छा लगता है। तो ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी। चौथी कि कभी भी आप लोग खाना बनाने जाएं किचन में, तो अपने किचन में जब रोटियां हो या कोई भी खाना बनाने जाएं तो सबसे पहले चूल्हे के लिए थोड़ा सा भोजन अवश्य निकाल देना चाहिए महिलाओं को। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि कभी कभी महिलाएं थोड़ा सा भोजन पहले ही बच्चों को दे देती हैं, जैसे टिफ़िन देना है, लंच देना है तो दे देती हैं। तो ये गलती मत करें। तवा पर थोड़ा सा एक रोटी जरूर बना करके गैस पर रख दें या फिर ये इसको गाय को खिला दें, लेकिन ज़रूर पहले थोड़ा सा अन्न निकाल करके तभी फिर खाना सबको देना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी, कभी भी खाना को पहले, जैसे लोगों को नमक चखने की आदत होती है, तो कभी भी नमक चखने के लिए खाना जूठा मत कीजिए। इस सब चीज़ों का आपको सुनने में थोड़ा ये छोटा छोटा लगेगा, लेकिन आप लोग इसका दुष्प्रभाव नहीं जानती हैं। घर में कमाई को रखना बढ़ाना ये महिलाओं का ही काम होता है। नहीं तो देखिएगा, कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, बिन घरनी घर भूत का डेरा। क्यों? हर सब काम पति नहीं कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक घर के लिए लक्ष्मी का वास है तो महिलाएं ही करा सकती हैं। तो ये कार्य आप लोग कभी भी खाना जूठा मत कीजिएगा। 2-4 दिन बीतेगा, आप लोग को आदत हो जाएगी, खाना को बिना चखे बनाना चाहिए। एक चीज़ और, कभी भी गैस पर चढ़ा हुआ खाना, जैसे सब्जी बना रही हैं, बच्चों को जाना है, पति को जल्दी जाना है, तो उसी में से लोग निकाल निकाल के देने लगते हैं। तो गैस पे चढ़ा हुआ खाना, कहा जाता है कि कहीं भी आप लोग कुछ मन्नत मांगी हो, कुछ मनोकामना हो आपकी, तो पूरी नहीं होती है, चढ़ा मन उतर जाता है। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि चूल्हे पर गैस बंद करके भी चूल्हे पर चढ़ा हुआ खाना नहीं दिया जाता, उसको उतार कर नीचे तभी खाना किसी को दीजिएगा। पति बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा, किसी को नहीं दिया जाता है। सोचिए, किसी की चीज़ खराब यदि आप करेंगे तो आपका भगवान भला नहीं करेंगे। तो पति या बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, आपके ससुर हैं, सास हैं, देवर हैं, घर में रिश्तेदार भी आए हैं, तो आपको किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसका प्रभाव आप दूसरे पे डालना चाहेंगे, खुद पे पड़ता है। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात। एक और विशेष बात, पति पत्नी घर को मिलकर सजाते हैं, तो कभी भी आप लोग अपने में क्लेश करके घर का शांति भंग मत कीजिए। सोचिए, आप लोग हमेशा क्लेश करते रहेंगे, मनमुटाव रहेगा, या पत्नी है हमेशा रोती धोती रहेगी, तो उस घर में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? जिस घर की लक्ष्मी ही रो रही है, धो रही है, रुष्ट है, उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएंगी? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पत्नियों को भी कहूँगी कि अपने पति से ज़्यादा आशा करके या फिर से क्लेश घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। जिस तरीके से हो, सहन करके ही, महिलाएं तो सहन के लिए मानी ही जाती हैं, लेकिन घर में सुख शांति बरकरार रखेंगी तो आपके घर में ज़रूर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और पति 4 पैसे भी कमाते होंगे ना, तो आगे आपका दरवाज़ा खुलता जाएगा। लेकिन यदि 9 लाख भी महीना कमाए, 10 लाख भी कमाए, तो आपके लिए वो दरवाज़ा बंद होता चला जाएगा। किसी का यदि देख रही होंगी कि वो 10 बजे भी जगती है तो उसके घर की उन्नति हो रही है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। हो सकता है उसके कुछ अतीत का कर्म हो, उसके पूर्व जन्म का कर्म हो जो भुगत रही हो, उसका देखा देखी नकल करके कोई ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा। एक चीज़ और बताऊंगी, महिलाओं को हमेशा नहाने के बाद थोड़ा सा धूप बत्ती घर में, घंटी, शंख नादी जरूर बजा देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में धूप बत्ती नहीं हो, भगवान को थोड़ा सा भोग न लगे, पूजा न हो, उस घर में कहाँ से सुख शांति सकारात्मकता आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा ही समय निकाल के घर में अपने पूजा पाठ जरूर थोड़ा सा कर लीजिएगा। नहीं बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन एक दीपक जला करके अपने घर में पूजा अर्चना जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप अपने घर में अवश्य करके देखिएगा, आपके घर में इसका कितना सकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार ये बातें मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलता रहे कि मैं आप लोग को जानकारी देती हूँ तो आप लोग को हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, हर घर के हर सदस्य को
ये चीज़ करना चाहिए। सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। कहा जाता है पढ़ाई लिखाई में तरक्की हो, समाज में मान सम्मान हो, या फिर से नौकरी चाकरी पानी हो, तो सूर्य को जल घर का प्रत्येक सदस्य दे तो बहुत अच्छा होता है। लड़कियों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप अपने यहाँ का व्यवस्था देख लीजिएगा, यदि देती होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन महिलाएं और पुरुष अवश्य घर में सूर्य को जल दें। इससे घर के किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे तो सूर्य को जल देना तरक्की के लिए बहुत मतलब सरल बात है, बताते हैं। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोग को बीच में बताऊँ दोस्तों कि महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ये चीज़ आप अपने जीवन में आजमा कर देखिएगा कि आप हमेशा शॉर्ट्स नाइटी कुछ पहनी रहती हैं, बाल लपेटी रहती हैं, तो कितना आपके पति इससे प्रसन्न रहते हैं। इस मेरे बातों को आप दिमाग में आजमा कर जरूर देखिएगा। और ये चीज़ देखिएगा कि आप लोग कपड़ा जो भी पहने, लेकिन बाल को अच्छे से करके, थोड़ा सा श्रृंगार करके अच्छे से रहती हैं। देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, घर का हर सदस्य का आपके प्रति एक सकारात्मक रवैया रहता है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।